कि 6 से विभाज्य संख्या 6 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 6 का कोप्राइम फैक्टर देखना है आपको, है ना। 6 का कोप्राइम फैक्टर बताओ, 2 और 3। कोप्राइम फैक्टर किसको कहेंगे सर? जिन फैक्टर का एचसीएफ 1 होगा उसको कोप्राइम फैक्टर कहेंगे। जैसे 6 का कोप्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 और 3। क्यों इसका नाम कोप्राइम फैक्टर पड़ा? क्योंकि अगर 2 और 3 में से कुछ कॉमन निकालना चाहे तो नहीं निकल पाएगा, एक ही कॉमन होगा। तो जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम कोप्राइम फैक्टर कहते हैं। अर्थात 6 से कोई संख्या यदि विभाज्य, उसका पहचान है कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। दोनों से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य हो जाएगा? 6 से। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो किससे विभाज्य होगा? 6 से। अरे समझ बात। जैसे मान लो हम आपसे पूछते हैं 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य होने के लिए किस किस संख्या से विभाज्य होना जरूरी है? गुड। आपको के 12 का कोप्राइम फैक्टर 3 और 4 होगा। ये गुणा करने पे 12 आना चाहिए और इनका एचसीएफ भी 1 होना चाहिए। भाई 2 और 6 को भी तो गुणा करते तो 12 आ जाता, लेकिन 2 और 6 कोप्राइम नहीं है, इसीलिए 2 6 नहीं लेना है, 3 और 4। यानी आप बोलेंगे 12 से विभाज्य है तो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। कोप्राइम फैक्टर या कोप्राइम नंबर, हिंदी में उसको असहभाज्य कहते हैं। सअभाज्य संख्या को कोप्राइम कहते हैं। वैसी संख्याएं सहअभाज्य होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर उनका एचसीएफ 1 है तो वो सहअभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है। 3 और 4 कोप्राइम है? हाँ सर, इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, इसीलिए इनको कोप्राइम बोलेंगे। और चूंकि 12 के फैक्टर हैं इसीलिए इसको कोप्राइम फैक्टर हम बोल रहे हैं। अरे समझ में? बताओ यदि कोई संख्या 24 से विभाज्य है तो उसको किससे विभाज्य होना जरूरी है? 24 से विभाज्य होने के लिए किन किन नंबरों से विभाज्य होना जरूरी है? आपको के 24 का कोप्राइम फैक्टर 3 और 8 गुणा करने पे 24 आ जाएगा और ये आपस में क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो आपको के जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगा, दोनों से विभाज्य होगा, वह संख्या 24 से भी, 3 और 8 दोनों से विभाज्य होगा, वह संख्या 24 से भी विभाज्य होगा। बताइएगा जरा, यदि किसी संख्या का पहचान करना है कि 72 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हमें किन संख्याओं से चेक करना चाहिए? 72 से कटने वाली संख्या को किन 2 संख्याओं से चेक करना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए 72 से कटेगा? तो आपको 72 का कोप्राइम नंबर फैक्टर क्या होगा? 8 9। 12 6 के 72 होता है, लेकिन 12 और 6 कोप्राइम नहीं है। 8 नमा भी 72 होता है, लेकिन 8 और 9 कोप्राइम है। तो अगर कभी भी सवाल आएगा कि 72 से कटने वाला कौन है इसमें, तो आप 72 से चेक करोगे कि 8 और 9 दोनों से चेक करोगे? 8 और 9 दोनों से चेक करोगे, है ना? हाँ, कौन वाला? 12 गौ 6। देखिए कोप्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो अगर हम 72 का फैक्टर 12 गुणे 6 लेंगे तो प्रोडक्ट तो 72 आएगा, लेकिन क्या 12 और 6 का एचसीएफ 1 है? नहीं सर, 6 हो जाएगा एचसीएफ, है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए स्टेटमेंट वाला ऐसे सवाल आ जाएगा कि बताइए एक संख्या है, आप ही बताइएगा, एक संख्या है वो 12 और 6 दोनों से कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो क्या वह संख्या 72 से निश्चित रूप से कटेगा?
तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सर 12 और जो 6 है ना, वो उनका प्रोडक्ट 72 है, बट वो को प्राइम नंबर नहीं है। जब तक को प्राइम नहीं होंगे तब तक उनके प्रोडक्ट से नहीं कटेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक संख्या है वो 8 और 9 दोनों से कट रहा है। एक संख्या है वो 8 और 9 दोनों से कट रहा है। क्या वह संख्या 72 से भी कटेगा? अब आप कहोगे सर 8 और 9 का प्रोडक्ट यहां भी 72 है और 8 और 9 आपस में को प्राइम नंबर भी है, इसलिए इनके प्रोडक्ट जो बनेंगे 72 उससे भी कटेगा। आगे समझ में बात? तो बताइए, अगर आपको प्रश्न में बोला जाए इनमें से कौन सी संख्या 6 से कट रहा है, तो आप 6 से चेक करेंगे कि 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे? गुड, 2 और 3 दोनों से चेक करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी क्या था सर? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कुछ हो। 3 का नियम क्या था? अंकों का योग 3 से कट जाए। तो अगर ये दोनों नियम जिस संख्या पे लागू होगा वही ना 6 से कटेगा। समझ में आ रहा है बात? मान लो आपकी क्वेश्चन में दे दिया कि बताओ इन 4 विकल्प में कौन सी संख्या 12 से कटेगी, तो 12 से पढ़ा पढ़ोगे कि 3 और 4 से देखोगे? सर 12 से भी पढ़ के देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चीज नहीं है, परंतु 3 और 4 जल्दी चेक हो जाएगा। 3 का रूल क्या है? अंकों का योग 3 से कट जाए। 4 का रूल क्या है? अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से कट जाए, यही ना? अगर दे दिया प्रश्न में इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, हमें किससे देखना है? 3 और 8 से। 3 का नियम अंकों का योग 3 से कट जाए। 8 का नियम अंतिम 3 अंक। 4 का है अंतिम 2 अंक और 8 का है अंतिम 3 अंक, या तो कट जाए या तो 0 हो। तो लगे हाथ बताओ 72 के लिए क्या चेक करोगे? यहां मैं लिख दे रहा हूं, 72 के लिए क्या चेक करोगे? 8 और 9 दोनों से। 8 का रूल अंतिम 3 अंक और 9 का अंकों का योग, यही ना? तो आपके इस सीट में यही सब कंबाइंड डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, मतलब 2-2 नंबर से जो कट जाए हैं, जैसे मान लो 8 और 9 दोनों से कट जाए, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी हो गया। 8 और 9 दोनों से कट जाए, वो किससे कटेगा? 72 से। तो इस सीट में यही सवाल है और आप पहले सॉल्व करिए 10 ठोर शुरू का। हाँ क्या? 2 और, क्योंकि वो को प्राइम फैक्टर हैं। देखो 2 से कटने वाले सारे इवेन नंबर हो गए और 3 से कटने वाले स्पेशल 3 वाला हो गए। तो जो 3 से भी कट जाए 2 से भी कट जाए, दोनों अलग अलग टाइप के नंबर होंगे ना, इसलिए उसके प्रोडक्ट से भी कट जाएगा, 6 से भी। हाँ, दोनों के गुणा से कट जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप? करिए पहला, दूसरा। हाँ 75 की डिविजिबिलिटी देखो, 75 3 25 याद है। 75 की डिविजिबिलिटी क्या होगा? आप कहोगे सर 25 का नियम याद है हमको, तो 3 और 25 ले लेंगे। 75 के लिए क्या लेंगे? 3 और 25। 3 का भी नियम याद है आपको और 25 का भी याद है। 25 का अंतिम 2 अंक और 3 का अंकों का योग। तो अगर मान लो सवाल आ गया 75 से, किसे चेक करोगे? 3 से भी और 25 दोनों से ना, ऐसे चेक कर लो। 22 वाला को किससे चेक करोगे? 22 से कटने वाला संख्या 2 से और 11 से। 2 से और 11 से करो बाबू, पहला दूसरा तीसरा करो। हाँ ये चल रहा है कि रोक दिए हैं? पहले काम करिए ना, उसके बाद। बहुत बढ़िया। पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? ये 4 विकल्प दिया है और पता करना है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देख रहे हैं? सुनिए, बन गया क्या पहला? हाँ सुनिए, बहुत अच्छा। एक समझ लीजिए, ऐसे ही सब करना है आपको। आपको देखना है किससे विभाज्य बोल रहा है? 6 से। तो 6 तो एक कंपोजिट नंबर है आपका। अब एक कंपोजिट नंबर के को प्राइम फैक्टर को देखना पड़ता है।
कि 6 का को प्राइम फैक्टर क्या है सर? 6 का को प्राइम फैक्टर होगा 2 और 3, कि इनको गुणा करने पे भी क्या आ जाएगा 6, और सर इनका एचसीएफ भी क्या रहेगा 1। तो वही फैक्टर्स लेने हैं जिनका एचसीएफ 1 रहे और उनको गुणा करने पे प्राप्त हो जाए। यानी कि आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 की भी। अर्थात जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। आ रहा समझ बात? तो आप बताओ 2 से कौन सी संख्या कटती है? सर जितने भी इवन नंबर होते हैं सब 2 से कटते हैं। आप कहोगे सर क्या ये इवन है? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता कभी, 2 से कटना चाहिए ना। तो ये तो 2 से नहीं कट रहा था, इसलिए आप इसको छोड़ दो। क्या ये सब के सब इवन नंबर बचे हुए हैं? ये हो सकते हैं, लेकिन सर 3 से भी कटना चाहिए। 3 का रूल क्या है सर? अंकों का योग 3 से कट जाए। चेक करते हैं, 3 3 6 और 8 7 15, क्या है 3 से भी कट गया? तो जब ये 3 से भी कट गया और 2 से तो कटना ही था क्योंकि इवन नंबर है, तो ये 2 और 3 दोनों से कट गया, और जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। आ गया समझ बात? तो ऐसे ही आपको चेक करना है सब। हाँ करते जाइए। 22 से चेक करना हुआ तो क्या करेंगे? 2 से भी और 11 से भी। हाँ इसमें पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य नहीं है वाला पहचानिए। तो आप कहोगे सर 6 से विभाज्य है का नियम है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो जो 2 और 3 दोनों में से किसी एक से भी नहीं कटेगा वो 6 से नहीं कटेगा। बताओ जरा, यहां लिखा गया सारा नंबर इवन है? नहीं, अंतिम में 2 2 2 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है सब। अगर इवन है तो 2 से तो पक्का कटेंगे। अब जो 3 से नहीं कटेगा वही हमारा आंसर होगा। 2 से तो सब ना कट जाएगा, खाली 3 से चेक करो। 9 खत्म, 9 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म। क्या ये 3 से भी कट गया? ये 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, ये 6 से कट न गया। हमको नहीं वाला चाहिए, इसको चेक करो। 9 खत्म, 9 खत्म, 3 3, ये भी कट गया। ये नहीं ना चाहिए, जो नहीं कटेगा वो चाहिए। ये देखो 3 से 8 2 10 और 10 20, 20 कटता है 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा। तो जब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो एक तो आंसर ये 3 नंबर है। आगे देखो, मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है। 8 4 12 कट गया 3 से, 9 कट गया और 7 2 9, ये भी 3 से कट गया। तो क्या यहाँ पे 4 में से 3 ऑप्शन थे जो कट गए थे 3 से? यही ने वो नहीं कटा। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, इसीलिए 2 का सी टिक करिएगा, केवल तीसरा। अब समझ में आया? सवाल कि कौन 12 से विभाज्य है? किससे? 12 से। 12 से कटने वाली संख्या क्या 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए? 12 के को प्राइम फैक्टर 3 और 4, यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वह 12 से भी कटेगा। तो चलो, 4 का नियम था अंतिम 2 अंक, क्या ये कट जाएगा? ये भी 12 है, कट जाएगा। सब में 12 लिखा है, तो क्या यहाँ 4 से कटने वाला सब नंबर है? तो 3 से देखना होगा हमको। 3 का रूल था अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 9 तो कट ही जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 2 6 भी कट जाएगा, लेकिन 1 बचा रहेगा। क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, इसीलिए 12 से भी नहीं कटेगा। 3 से देखो, ये 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 3 से नहीं ना कटा, तो 12 से भी नहीं कटेगा। 7 3 10 4 14 3 17, 17 कटता है 3 से? ये भी नहीं। इसको चेक थोड़े करना है, ये तो कटा ही होगा। एक को ना बचा, उसको आप टिक कर दो। सवाल है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा 22 से विभाज्य है? अब 22 का डायरेक्ट टेबल पढ़ना है तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो इसके को प्राइम फैक्टर देखो।
22 से कोई संख्या अगर कट रहा है तो अपने को प्राइम फैक्टर 2 और 11 दोनों से ना कटेगा? बोलिए सर, 2 और 11 को गुणा करेंगे तो 22 भी हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। तो आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी में यही देखना है कि अपने को प्राइम फैक्टर से कटेगा तभी उसके प्रोडक्ट से कटेगा। 2 का नियम सर इवन नंबर होना चाहिए, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, 2 से कटेगा। 11 का नियम याद है? विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यही ना था? चलो बताओ, ध्यान से सुनो। 22 से कटने के लिए हर वो इवन नंबर 22 से कट जाएगा जो 11 से कटेगा। नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं 22 की डिविजिबिलिटी कि प्रत्येक सम संख्या जो 11 से कट जाए, क्या वो 22 से भी कट जाएगा? बोलो, स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे आ जाए सवाल कि प्रत्येक सम संख्या जो 11 से कटेगा वो 22 से भी कटेगा, ये सत्य है या असत्य है? सही है ना? तो प्रत्येक इवन नंबर, क्या ये इवन है? सर अंत में 1 है, इवन नहीं ना है, इसलिए ये ऑप्शन रिजेक्ट है, इसको तो मैं चेक भी नहीं करना है। बाकी सारे ऑप्शन इवन नंबर हैं। अब 11 से चेक करने का नियम क्या था? सर अल्टरनेट डिजिट लेता है कितना? 3, 5, 8, 6, 4, 10, 2, 12। 12 और 8 का अंतर 4 ना आ गया? अंतर क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11। ये ऑप्शन रिजेक्ट। चलो 2, 0, 9, 11 और 8, 3, ये 11 और 11 का अंतर 0 आ जाएगा, यही आंसर है ना? तो हमारा बी ऑप्शन है इसका आंसर। 11 का रूल बहुत आसान है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, इन 4 विकल्पों में बताना है कौन 24 से विभाज्य है। 24 का को प्राइम फैक्टर क्या लेंगे आप कहेंगे सर 24 का को प्राइम 3 और 8, यानी सर जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगा वही 24 से कटेगा, 12 और 2 नहीं ले सकते। 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 12 और 2 को प्राइम नंबर नहीं है। आपको यहां हमेशा कैसा नंबर लेना है? ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम को प्राइम कहते हैं। हाँ, तो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। 1 से ज्यादा एचसीएफ आ गया तो को प्राइम नहीं है। तो जैसे किसी के मन में होगा कि सर 24 के लिए 2 और 12 ले लीजिए, क्या कि 12 दूनी 24 ये भी हो रहा है, परंतु इनका एचसीएफ 2 ना हो जाएगा, 2 ना इसमें से कॉमन निकल जाएगा हाईएस्ट। तो जब एचसीएफ 2 हो गया तो ये लोग को प्राइम नहीं हुए, ये को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो आप नहीं ले सकते। कौन सा लेना है? को प्राइम। तो 3 और 8 आपस में को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है? 1, और इन दोनों को गुणा करने पे भी क्या मिल गया? 24। तो अगर 24 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको 3 और 8 दोनों की चेक करनी होगी। यानी आप ऐसे बोलिए कि जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगा वही 24 से कटेगा। हाँ, सही है? अगर मान लो एक कथन लिखा हुआ है कि एक संख्या है वो 2 और 12 दोनों से कट रहा है, तो वह 24 से भी अवश्य कटेगा। ये सही है कि गलत? अरे गधे, गलत है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? 2 और 12 दोनों से कटेगा तो 24 से कटेगा? नहीं सर, 2 और 12 को प्राइम नहीं है, खाली अपने में मस्त है एकदम। फिर से सुनो, बकलोल है तुम सब एकदम, बड़का होशियार। सुन लो, ये आ जाता है, कथन वाला सवाल आएगा, ये तुम फंसोगे।
जो संख्या 2 और 12 दोनों से कटेगा वह निश्चित 24 से कटेगा। ये बात सही है कि गलत? गलत। फिर कह रही सही है। कौन सी कहां रखा था दिमाग सभी? नहीं, तुम्हारा डिविजिबिलिटी नहीं सही हुआ। सुनो फिर से, हम जो नंबर बोलेंगे उसका गुणनफल अगर बोल रहे हैं तो तुम देखना वो दोनों नंबर को प्राइम है कि नहीं। अगर को प्राइम होगा तब तो कटेगा, और को प्राइम नहीं होगा तो नहीं कटेगा। इतना ही बस करना है। फिर से ट्राई करो। एक संख्या है वो 4 और 6 दोनों से कट रहा है। किससे किससे? 4 और 6 दोनों से कट रहा है। तो वह संख्या 4 और 6 का गुणनफल 24 से भी अवश्य कटेगा। ये सही है कि गलत? आप कहोगे सर 4 और 6 का प्रोडक्ट 24 तो है, परंतु 4 और 6 को प्राइम नहीं है। जब को प्राइम नहीं है तो अपने प्रोडक्ट से नहीं कटेगा। अब समझ में आ गया होगा। फिर से सुनो, एक संख्या है वो 3 और 8 दोनों से कट रहा है। किससे? 3 और 8 दोनों से कट रहा है, तो अपने गुणनफल 24 से भी अवश्य कटेगा। तो कहोगे 3 और 8 का गुणनफल 24 जो है उसका फैक्टर 3 और 8 को प्राइम है, इसलिए कटेगा। अब समझ में आ गया होगा। तो बताओ 24 के लिए क्या चेक करोगे? 3 8 ना, ये 2 12 6 4 ये सब नहीं ना चेक करोगे? 6 और 4 सब ये सब नहीं ना चेक करना है? क्या चेक करना है? 3 और 8। 3 का नियम अंकों का योग और 8 का नियम अंतिम 3 अंक। चलो पहले 8 का चेक करते हैं। यही है अंतिम 3 अंक ना। 8 पचे 40 और 58 8 के पहाड़ा में आएगा। ये 8 से नहीं कटा तो 24 से कैसे कटेगा? अरे कौन सही हुआ इसमें? 5 में ए देख गलत बात। एक तो गलत बना के बैठे हैं, ऊपर से आर्यभट्ट बने हुए हैं। समझ लीजिए हम क्यों बता रहे हैं 5, किसके लिए बता रहे हैं 5, और आप देख ही नहीं रहे। आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए आप जो है वो बरकरार रहे, ईश्वर करे। आपको नहीं समझना चाहिए। आपको सही होता तो वो बातों था कि चलो हमारा सही हो, तुम बताओ, चलो हम अगला पढ़ा दे। एक तो सही नहीं खे, ऊपर से हम सीखत नहीं खे। हाँ सीख लीजिए, नहीं तो डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा तो दोबारा डिविजिबिलिटी थोड़े बात होगा, अलग से ना, अलग टॉपिक चलेगा ना। जब चला था तब तो पढ़ते नहीं खा, और जब चैप्टर खत्म हो जाए नया चैप्टर शुरू हो जाएगा तो तू पीछे का पढ़ लेगा। क्या पता, देखल जी, हमके तो नहीं लगा। फिर से सुनिए, आप भले आंसर मार देंगे सही, परंतु आपको तरीका सीखना चाहिए कि सर हम ऑप्शन में किस तरह से अटेम्प्ट ले, है ना। सवाल बनाना मायने नहीं रख रहा है, सवाल कितना जल्दी सही बन रहा है ये इंपॉर्टेंट हो गया। इससे सीखो जब मैं बताऊं तो, नहीं तो बड़ा बुरा फंसोगे तुम परीक्षा में। क्या हमें 3 और 8 दोनों से चेक करना है? 3 का भी नियम पता है, 8 का भी पता है। 8 का अंतिम 3 अंक होता है, तो अगर इसके अंतिम 3 अंक को देखा जाए तो क्या ये 8 से कटेगा? सर 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 60 बनेगा। 60 तो नहीं कटता 8 से, तो ये 8 से नहीं कटा, इसका मतलब 24 से भी नहीं कटेगा। यहां देखो 860 8 से कटेगा नहीं, 864 कटता है। बताओ ये 3 ऑप्शन अगर 8 से नहीं कटे तो अब एक एक ऑप्शन बचा है, वो हमारा सही न होगा, उसको सही होना मजबूरी है। अब उसको चेक नहीं करेंगे हम, तो डी ऑप्शन सही था। ठीक है, सीखो, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर 24 के लिए किससे चेक करना है जी? 3 और 8। गुड सर, 3 से भी चेक करेंगे और 8 से भी। 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक। ये देखो 896 है, 896 है ना अंतिम 3 अंक, ये 8 से कटेगा। हाँ सर 800 भी कट जाता है, 96 भी कट जाता है, इसलिए 896 भी कट जाएगा। आंसर हो गया? नहीं, 3 से भी कटना चाहिए। ओके, लगे हाथ 3 से चेक करेंगे।
5 6 11 8 19 नहीं ना कटता, तो ये 3 से नहीं कटा, इसका मतलब ये 24 से भी नहीं कटेगा। चलो यहाँ आओ, 656 8 से कटता है सर, 8 हटाई 64, 8 दूनी 16, 8 से कटता है। अब 3 से चेक करना है, चलो 4 7 11 8 19 5 24 कटता है ना 3 से, हो गया, ये 3 से भी कट गया और 8 से भी कट गया, इसलिए 24 से भी कटेगा। ये 6 काहे छोड़ दिया? अरे 6 तो 3 से कट जाता है, उसको काहे जोड़ोगे? जो ऑलरेडी 3 से कटने वाला डिजिट है उसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ के देख लो, कट गया तो कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। फिर से सुनो, 8 से काटने का नियम है अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, तो खाली अंतिम 3 अंक में भाग देना, 8 28 64, 8 दूनी 16, कट गया ना। अब 3 से चेक करेंगे, ये देखो 3 से ये दोनों तो ऑलरेडी कटा हुआ है, नहीं 6 कट जाता है, छोड़ दो उसको। 7 4 12 7 4 11 11 8 19 5 24 कटेगा 3 से, इसीलिए पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो जब ये 3 और 8 दोनों से कट गया तो बोलेंगे किससे कट गया? 24 से। तो बी ऑप्शन सही था इसका। चलिए अगला देखते हैं, 5 से 7 7 6 0, बी ऑप्शन 1 3 4 5 6 7 8, सी ऑप्शन 2 3 4 5 7 6 0, डी ऑप्शन 2 4 5 6 7 3 2। क्या आंसर मारे हैं आप? सी मारे हैं, बहुत अच्छा। चालू कर बाबू। कह रहा है कि 2 3 5 से विभाज्य तीनों से होना चाहिए। 5 का नियम क्या है? अंतिम अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। बताओ, अंतिम अंक 0 है, हो सकता है ये 5 से कटेगा, ये है 0 5 है, इसका मतलब ना यहाँ 0 है ना 5 है, ये 5 से नहीं कट सकता, ये तो एटलीस्ट रिजेक्ट है ऑप्शन। ये देखो ना 0 है ना 5 है, अंत में जब 0 और 5 नहीं है तो 5 से कभी नहीं कट सकता। तो कम से कम 5 की डिविजिबिलिटी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट करवा दिया। बाकी देखते हैं, 2 की डिविजिबिलिटी है, इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। सर यहाँ भी 0 है, वहां भी 0 है, 2 से तो कट ही जाएगा, तो केवल 3 से चेक करना है। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग कट जाए। ध्यान से देखना, 5 4 कट गया ना, 6 भी कट गया, 6 भी कट गया, 7 7 14 कटता है, तो 3 से नहीं कटा, तो ये ऑप्शन गलत। तो बच क्या गया? चेक करें, टिक करें, एक ही को बचा ना, तो टिक करें इसको। कि कौन 75 से विभाज्य नहीं है, इस सब पे ध्यान देना। है वाला पूछा है कि नहीं वाला पूछा है? तो नहीं वाला पूछा है, तो आपको 75 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 और 25 दोनों देखना है, यानी जो संख्या 3 और 25 दोनों से कटेगा वही 75 से कटेगा। 25 का रूल तो बहुत आसान है, अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या 25 से कट जाना चाहिए। बताओ, अंतिम 2 अंक 25 से कट गया, 25 से कट गया, 25 से कट गया और 0 भी है, तो यहाँ पे चारों विकल्प 25 से कटने वाला दिया गया है। अब आंसर पूरा पूरी किस पे? 3 पे डिपेंड कर गया कि सर जो 3 से कट जाएगा वो 75 से कट जाएगा, और जो 3 से नहीं कटेगा वो 75 से नहीं कटेगा। 3 का रूल, अंकों का योग, 1 2 7 9 खत्म, 9 भी खत्म, 7 5 12 3 से कटता है, कटता है ना, इसका मतलब ये 75 से कटेगा। हमको कटेगा वाला चाहिए कि नहीं कटेगा वाला? तो ये आंसर नहीं ना होगा हमारा। यहाँ देखो, 7 2 5 4 7 5, यो कट गया 3 से, 1 6 7 3 10 7 17 5 22 कटेगा हो, यही नहीं कटेगा और नहीं वाला चाहिए, तो सी ऑप्शन है। काटत नहीं है, जोड़त है हम, ये 3। चलिए बहुत अच्छा। ये कह रहा है जो संख्या है
इसमें x के स्थान पे क्या होगा, या x का मान क्या होगा यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 6 से विभाज्य है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 से तो ऑलरेडी विभाज्य है क्योंकि अंतिम में 4 है, इवन नंबर है तो 2 से तो कट ही गया होगा। 3 से खाली चेक करना है। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग कटना चाहिए। 9 कट जाएगा कि नहीं 3 से, 8 7 15 भी कट जाएगा, और 5 4 9 भी कट जाएगा, सब कट गया तो x भी तो कटने वाला होना चाहिए। अब बताओ अगर 0 रहेगा तो भी सही। x क्या क्या हो सकता है सर, x हो सकता है 0 3 6 9, कुछ भी हो सकता है। तो दिए गए विकल्प में 3 है ना, 3 लगा लो। हालांकि x इतना हो सकता है, 0 रहेगा तब भी कट जाएगा, 3 रहेगा तब भी, 6 रहेगा तब भी, 9 रहेगा तब भी, क्योंकि बाकी सब तो कट चुके हैं। तो यहाँ पे x का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। x का अधिकतम मान क्या होगा, 9 होगा। दिए गए विकल्प में x का मान क्या होगा, 3 होगा। 3 सवाल हो जाता है, समझ गए अच्छे से। आज इतना ही, इसके आगे कल आप ट्राई करके आइएगा। 9